हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों के सामने मैं लाया हूं आज ट्वेल्थ का है हिंदी का मंथली टेस्ट को क्वेश्चन। तो हम बनाएंगे आज इसका। इसमें तो कहता है 100 ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। 100 ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। दंत तो होगा नहीं, मुर्दा नहीं, तंदालू भी नहीं, तो इसका आंसर होगा तालु। इसका राइट आंसर होगा तालु। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अल्प विराम चिन्ह है। अल्प विराम चिन्ह का इंग्लिश यानी कॉमा होता है। तो कौन अल्प विराम चिन्ह है, तो 2 का आंसर होगा इसका डी, यानी ये जो है कॉमा ही अल्प विराम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो बचपन शब्द जो है बच्चे लोगों ने लगाया है उभय लिंग, लेकिन ये गलत है। तो बचपन शब्द का लिंग जो होगा वो पुल्लिंग होगा। इसका आंसर होगा राइट आंसर पुल्लिंग। राइट आंसर पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो गाय शब्द का बहुवचन है। गाय शब्द का बहुवचन, तो इसमें बच्चे ने सही लगाया है। गाय शब्द का बहुवचन गाय होगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन शब्द अव्ययी भाव का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा यथाशक्ति। इसका राइट आंसर होगा यथाशक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो इसका व्यंजन संधि का उदाहरण होगा संगम। समझोर गम, संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। इस वाक्य में कौन सा कारक है। हे भगवान मेरी रक्षा की, इसमें कौन सा कारण है, तो संबोधन। इसमें बच्चे ने सही लगाया है संबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो इसमें शुद्ध शब्द होगा 8 का होगा डी, पराधीनता। ये पराधीनता जो है शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है, तो इसमें शुद्ध वाक्य इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। तो 9 का बी लगाएंगे हम। 9 का बी सही है, बच्चों ने लगाया है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक शब्द का विलोम। आधुनिक शब्द का विलोम है। आधुनिक का प्राचीन होता है। आधुनिक का मतलब होता है नया युग, प्राचीन युग यानी पुराना युग। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है। यानी बिजली का पर्यायवाची शब्द होगा बी, दामिनी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। खाक छानना मुहावरे का अर्थ होगा भटकना। इसने बच्चों ने गलत कर दिया, इसका आंसर होगा भटकना। जो मापा ना जा सके, वाक्य खंड के लिए एक शब्द। जो मापा जा ना सके, तो जो मापा नहीं जा सके उसको हम लोग बोलते हैं, जो मापा ना जा सके उसको हम लोग बोलते हैं यथासाध्य। तो नहीं होगा, यथासाध्य तो नहीं होगा। इसका आंसर होगा अपरिमेय, यानी जिसको हम लोग परिमेय नहीं कर सकते हैं, अपरिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, तो इसका आंसर होगा सम उपसर्ग। तो हम लोग जानते हैं कि उपसर्ग वे होते हैं जो शब्दों के पहले लगते हैं, तो सम उपसर्ग है इसमें।
मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप शब्द में तो इसमें होगा, आंसर होगा 15 का सी, आप। मिलाप में आप सब प्रत्यय है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से किस मासिक पत्र का निकालना प्रारंभ किया? तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाला था, जो मासिक पत्रिका था। उसने कहा था शीर्षक कहानी कब प्रकाशित हुई? तो उसने कहा था शीर्षक कहानी 1915 में शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट, उर्वश्री किसकी रचना है? उर्वश्री 18 का होगा रामधारी सिंह दिनकर। ये जो रामधारी सिंह दिनकर है जो हमारे बेगूसराय के सिमरिया के हैं, ठीक है। किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो इसमें इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों देश की जनता को जाना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो बच्चों ने सही लगाया है, अमेरिका का दलाल कहा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के अनुसार ब्रेन ऑफ बम्बई किसे कहा जाता था? ब्रेन ऑफ बम्बई किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा उमाशंकर दीक्षित को। ब्रेन ऑफ बम्बई उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो इसका आंसर सही है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो इसमें दिनकर का मतलब होता है सूर्य और रवि जिसका पर्यायवाची होता है, यानी कि रवि सिंह थे। मलिक मोहम्मद जैसी किस काव्य परंपरा के कवि हैं? किस काव्य परंपरा के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमाखन काव्य परंपरा के। तो 24 का सी होगा आंसर, 24 का सी। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? सूरदास के गुरु का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। बच्चों ने नरसिंह दास लगाया जो गलत है, तुलसीदास के गुरु का नाम नरसिंह दास था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सूरदास रचित दोनों पद किस ग्रंथ से संकलित हैं? दोनों पद किस ग्रंथ से संकलित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरसागर। इसका आंसर हो जाएगा सूरसागर। तुलसीदास रचित पठित पदों की भाषा है? तुलसीदास रचित पदों की भाषा है अवधी। तुलसीदास का रचित जो है अवधी भाषा है, ठीक है। कोढ़ में खाजा ना होना इस मुहावरे का अर्थ है? कोढ़ में खाजा ना होना इस मुहावरे का अर्थ है संकट पर संकट आना, संकट पे अत्यधिक संकट आ जाना। कवि नाभदास के अनुसार जन्मांध सूरदास ने किस दृष्टि से कृष्ण की लीलाओं को देखा और उनके गान किया? कवि नाभदास के अनुसार हम लोग जानते हैं कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे, तो उन्होंने अपनी आँखों से न देखकर दिव्य दृष्टि से देखा था, दिव्य दृष्टि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साखी के रचयिता कौन है? साखी के रचयिता कौन है? तो साखी के रचयिता हैं कबीरदास, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।